गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मॉम टू टीचर चैनल में। और आज हम जो फोर्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं और ये है फोर्थ टॉपिक। और आज हम इसे भी पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि डेली एक टॉपिक अब हम ख़त्म करने वाले हैं। पहले भी हो चुके हैं, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ पहले अब हम पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ यानी कि वृद्धि। शरीर में फिजिकल चेंज मापने योग, हमारे शरीर का जो फिजिकल चेंजिंग होता है ना, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। फेदर्स यानी कि विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या है। क्वांटिटेटिव चेंज, संख्या में बदलाव। हाइट वेट बढ़ना, मतलब किसी बच्चे को आप अगर आज देखो या 1-2 साल पहले अगर किसी बच्चे को देखे होगे, 1-2 साल पहले और अब देखोगे तो उसके हाइट में भी वृद्धि मिलेगी, उसके वेट में भी वृद्धि। अगर वो कमज़ोर होगा तो आपको थोड़ा सा हेल्दी दिखने लगेगा। टेम्पोररी स्टॉप हो सकता है, एक उम्र आने तक, एक समय आने के बाद ये जो ग्रोथ होता है ना वो रुक जाता है। मतलब अगर किसी की हाइट है तो एक एज आने के बाद ना वो हाइट उसकी जितनी रहेगी उतनी ही रुक जाएगी, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, लिमिट टाइम तक होता है। हाँ, और ये जो वृद्धि है वो एक लिमिट टाइम तक होता है। एक एज तक किसी की लंबाई बढ़ती है, फिर उस एज में आ जाने के बाद उसकी वो लंबाई रुक जाती है। उसके बाद ना तो वो लंबा होता है ना वो नाटा होता है। एग्जाम्पल, बच्चा लंबा हो रहा है। हाँ, एक उम्र तक बच्चा लंबा होता है, फिर एक उस उम्र में आ जाने के बाद उसका वो लंबाई रुक जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास। ओवरऑल चेंज, इसमें जो है विकास में सब कुछ चेंज होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। आदमी शरीर से भी चेंजिंग होता है। जैसे जैसे उसका वृद्धि होता है, वो बड़ा होता है, उसके मेंटलिंग में भी डेवलपमेंट आता है। इमोशनल होता है, वो सोशल से जुड़ने लगता है। फेदर, क्वांटिटी चेंज, गुणात्मक बदलाव। कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ये जो विकास है ना, ये जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। एक बच्चा जब से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से ही उस बच्चे में विकास आने लगता है। बच्चा जैसे माँ के ही गर्भ में आया, उसके बाद से उसके अंदर वो विकास होने लगता है। बट ग्रोथ में ऐसा नहीं है। ग्रोथ एक टाइम तक ही रहता है, उसका लिमिट टाइम फिक्स है, वहाँ के बाद से ग्रोथ रुक जाता है। पर ये जो डेवलपमेंट है ना, ये बच्चे के गर्भावस्था से जो शुरू होता है वो आपके मृत्यु तक चलता है। बिहेवियर प्लस थिंकिंग प्लस इमोशन चेंज, ये इसके फीडर हैं विकास के। अब हम जैसे पढ़ेंगे, बच्चा समझदार बन रहा है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बच्चा समझदार बन रहा है। सुपर डिफरेंस एग्जाम ट्रिक। ग्रोथ में है बस फिजिकल चेंजिंग आते हैं, डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजिंग। क्वांटिटेटिव इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में सेम रहते हैं। बट फिजिकल ओवर डेवलपमेंट में ओवर चेंज होता है और ग्रोथ में बस फिजिकल होता है। मेजरेबल नॉट फुल्ली मेजरेबल, स्टॉप आफ्टर एज, लॉन्ग लाइफ। ग्रोथ जो है एक एज पे आने के बाद रुक जाता है और डेवलपमेंट जो है वो पूरी लाइफ चलता है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक इंसान के डेवलपमेंट चलते रहता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एरिया है। इसमें है कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट हमेशा चलता है। सीक्वेंटल ऑर्डर फिक्स स्टेज में होता है। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई थोड़ा नाटा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई हद से ज़्यादा पतला होता है। तो इसलिए हर बच्चा अलग अलग होता है। अब है जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बोर्ड फिर डिटेल। पहले बच्चा बोर्ड में रहता है, फिर वो बच्चा उस चीज़ की डिटेल में जाता है। अब है हेरिडिटी इन्वायरमेंट, दोनों का इफ़ेक्ट होता है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। चलते हम आगे। ये है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लाइन। ये एग्ज़ाम के लिए हम इतना लाइन हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। वो है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा लाइफ लॉन्ग चलता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के गर्भ से लेके हमारे मृत्यु तक चलता है। ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। इसका एक लिमिट समय होता है, एक एज के आ जाने के बाद ये रुक जाता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटी प्लस क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटेटिव का एक साथ होता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक साथ होते हैं एक क्वांटिटी तक। ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डेवलप एट सेम स्पीड। सही बात है, सभी बच्चे एक साथ विकास नहीं करते हैं और एक जैसा विकास नहीं करते हैं। सेम घर में सेम अपने ही भाई बहन में देखोगे तो कोई भाई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई भाई थोड़ा नाटा हो जाता है, कोई भाई हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भाई दुबला बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे सीटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्रोथ, बॉडी चेंज, डेवलपमेंट, माइंड, बॉडी, बिहेवियर, मतलब ऑल ओवर चेंज। डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ बट ग्रोथ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम ग्रोथ को ले सकते हैं बट ग्रोथ में हम डेवलपमेंट को नहीं ले सकते हैं। क्विक रिवीजन ट्रिक। ग्रोथ हाइट वेट, डेवलपमेंट ब्रेन प्लस बिहेवियर। डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो हाइट वेट में आते हैं जो एक समय आने के बाद रुक जाते हैं। डेवलपमेंट जो है जो ब्रेन और प्लस बिहेवियर, जैसे जैसे हमारे ब्रेन का विकास होगा हमारे बिहेवियर में भी चेंजिंग आते रहेगा। तो गाइज आज हमारा ये 4th टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए जितने भी टॉपिक हैं सब समझ में आ रहे होंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उन पे सुधार लाने की कोशिश करूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ और ये नोट्स मैं खुद बना रही हूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोगों को भी काम आए। और अगर इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वो सब इसमें ऐड करूँगी, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी होगा। और अगर आपके घर में या आसपास या आपके रिलेटिव में या आपके किसी फ्रेंड्स को सितंबर में अगर सीटेट का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ उनको ये शेयर करें, उससे उनको भी लाभ होगा। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कल 5 टॉपिक। बाय।